Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video, I am going to discuss third exercise of the chapter, application of derivatives. That is exercise number 6.3. तो मैं इस वीडियो में सारी की सारी क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूँगा. आई विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस. उस क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले आई विल डिस्कस फ्यू कंसेप्ट्स, राइट. तो पहले एक्सरसाइज 6.3 का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर 6.3 का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो अभी तक हमने क्या क्या ऑलरेडी डिस्कस किया है इस चैप्टर में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में. एक बार रिकैप कर लेते हैं, है ना. तो मैंने बताया ऑलरेडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, नाम में ही पता चल रहा है कि भाई इस चैप्टर में जो भी कंसेप्ट्स ऑफ डेरिवेटिव्स हमने पढ़ा था इन क्लास 11th एंड इन क्लास 12th इन द चैप्टर 5, वो सारी हम यूज़ करेंगे इन डिफरेंट एरियाज. तो सबसे पहले हमने यूज़ किया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स in order to find the rate of change of a quantity with respect to another quantity, right. dy by rate of change of a quantity with respect to another quantity. dy by dx, एक्चुअली dy by dx का मीनिंग एक्चुअली क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x. ठीक, इस पे बहुत क्वेश्चंस हमने किया है एक्सरसाइज नंबर 6.1 में. अब एक्सरसाइज नंबर 6.2, इसमें हम इस एक्सरसाइज में हमने क्या किया, वी यूज द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स इन ऑर्डर टू फाइंड वेदर ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन या वेदर ए फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन एनी गिवन इंटरवल, राइट. चलो उसको एक बार देख लेते. हमने एक्सरसाइज 5.2 में कैसे यूज किया कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स इन ऑर्डर टू फाइंड वेदर ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन ए गिवन इंटरवल या डिक्रीजिंग फंक्शन इन ए गिवन इंटरवल, राइट. तो सबसे पहले अगर मान लो मैंने कोई भी एक फंक्शन लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्लियर. और लेट्स से आई हैव टेकन एनी इंटरवल, आई हैव टेकन इंटरवल क्लोज्ड a टू क्लोज्ड b. और इस इंटरवल में राइट, तो आई हैव टेकन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन एंड एक इंटरवल लिया क्लोज्ड a टू क्लोज्ड b. ठीक, तो इस इंटरवल में क्या है, f कंटिन्यूस हो रहा है, f इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड a टू क्लोज्ड b. एंड साथ ही साथ f क्या हो रहा है, f इज डिफरेंशिएबल in open A to open B. Then I can, by using the concept of derivatives, I can find whether the function is increasing, right, or decreasing in the interval. कैसे, तो I will call f is strictly increasing. f strictly increase हो रहा है, strictly increasing इन दोनों में क्या अंतर है ना. strictly increasing function, ये सब हमने एक्सरसाइज 5.2 में डिस्कस किया है. तो आई कैन कॉल एफ ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल क्लोज्ड ए टू क्लोज्ड बी. कब, इफ एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, याद करो, इफ एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन ए टू ओपन बी. ठीक, सेकेंड, I can call f is strictly decreasing right in closed A to closed B if f dash of x negative for all x belongs to open A to open B, right. And last क्या है, I can call f is constant function
in the interval closed a to closed b, right? If f dash of x क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए for all x belongs to open a to open b. तो बेसिकली ये तीन चीज़ हमने डिस्कस किया इन एक्सरसाइज नंबर 6.2 और इसी को हमने यूज़ किया इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस. इसी कंसेप्ट को यूज़ किया. अब क्वेश्चंस में हमने कैसे यूज़ किया, हर बार क्वेश्चंस में हमने ये नहीं चेक किया क्या f कंटिन्यूस हो रहा है इन क्लोज्ड ए टू क्लोज्ड बी, क्या f डिफरेंशिएबल हो रहा है इन ओपन ए टू ओपन बी. ये सब हम हर बार नहीं चेक कर रहे, सिर्फ हमने इतना चेक किया क्या एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव हो रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन ए टू ओपन बी, देन आई विल से एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. क्या एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव हो रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन ए टू ओपन बी, देन आई विल से एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. ठीक, तो क्वेश्चंस यही कंसेप्ट यूज किया है एग्जैक्टली इन द क्वेश्चंस, बट हर बार हमने ये दो स्टेटमेंट्स टिक नहीं किया. ठीक, अब नेक्स्ट है ना, तो इसी के साथ मैं एक दो टर्म्स मेंशन करूंगा. आई विल मेंशन टू टर्म्स कि मोनोटोनिक फंक्शन है ना, मोनोटोनिक फंक्शन, राइट. तो कोई भी एक फंक्शन f है ना, ये फंक्शन f is said to be monotonic, is said to be monotonic in an interval I, let's say कोई भी एक इंटरवल लिया in an interval I, है ना, ये फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक इन एन इंटरवल I if f is ध्यान से सुनना, if f is either increasing in the interval, either increasing in the interval I or decreasing in the interval. राइट, या तो f इंक्रीज हो रहा है, लेट से कोई भी एक इस इंटरवल में लिया, ये x एक्सिस है, a टू b इंटरवल लिया है, या तो हमारा f जो है या तो इंक्रीज हो रहा है, राइट, या डिक्रीज हो रहा है, either increasing or decreasing. Clear? Such type of functions are called monotonic function in that interval. उस इंटरवल में f जो है मोनोटोनिक फंक्शन है, या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग, ऐसा नहीं हो सकते. इस इंटरवल में देखो कुछ पोर्शन में इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो. ठीक, इसमें एक और टर्म आता है ना, मोनोटोनिक वर्ड का मतलब समझ आना चाहिए. ठीक, ये वर्ड यूज होगा नेक्स्ट, अगेन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक. अब तुम लोग है ना कह दोगे सर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक मतलब क्या होता है, सोच पा रहे हैं आप लोग, राइट. आई विल से ये फंक्शन f, ये फंक्शन is said to be, right, said to be strictly monotonic in an interval I. समझ पा रहे हो आप यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, राइट. इफ f is either strictly increasing or strictly decreasing, if f is either strictly increasing or strictly decreasing, strictly decreasing in the interval I or strictly decreasing in I.
आई थिंक मोनोटोनिक, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सबको समझ में आया, राइट? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना? अब जैसे मैंने डिस्कस किया, कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स हमने यूज़ किया इन ऑर्डर टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, तो उस एरिया में यूज़ किया. नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स वी हैव यूज्ड to find whether a given function is an increasing function or decreasing function or a constant function in any given interval. Clear? अगर कोई उस इंटरवल में कुछ पोर्शन में इंक्रीज हो रहा है, कुछ पोर्शन में डिक्रीज हो रहा है, देन आई विल से फंक्शन इज नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन दैट इंटरवल. तो यहाँ पे इस एरिया में वी यूज्ड कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स. अब नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स कहाँ यूज करेंगे? नाउ इन द एक्सरसाइज 6.3 we are going to use the concept of derivatives in order to find maximum या minimum values of a function, right? So here we are using concept of derivatives. To find maximum or minimum values of a function. ठीक. अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज में अलग अलग कैटेगरीज है. मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल, राइट? लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम ऑफ ए फंक्शन, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ग्लोबल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम, ग्लोबल मिनिमम, है ना? डिफरेंट टाइप ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे. क्लियर? इनफैक्ट इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट का हेडिंग है ना, मैक्सिमा एंड मिनिमा, दैट इज टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एन फंक्शन, राइट? तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल. maximum and minimum values of a function maximum and minimum values of a function in an interval I. ठीक, देखते हैं. ठीक, तो लेट से मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल I. ठीक, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इस इंटरवल I में डिफाइन किया है. ठीक, देन आई विल से, है ना, then I will say f has maximum value, f has maximum value in the interval I. इस इंटरवल में ये जो फंक्शन f है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगा. कब होगा? इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C, if there is exists a point C belongs to the interval such that f of C जो है ग्रेटर देन f of x. f of C क्या आ रहा है? f of x से बड़ा आ रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द इंटरवल. देख लो, बहुत इजीली समझ आ जाएगी. आई कैन से, राइट, f हैज मैक्सिमम वैल्यू इन द इंटरवल I, है ना? कोई भी लेट से एक फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये y एक्सिस है
और ये एक्स एक्सिस है। मैंने बीच में कोई भी एक इंटरवल लिया है, ये से ले, लेट्स से आई डिफाइंड एफ इज डिफाइंड इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल में एफ डिफाइंड है मान लेते हैं, ठीक। देन आई विल से एफ हैज मैक्सिमम वैल्यू इन द इंटरवल, इस इंटरवल में एफ की मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना। इफ देर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, अगर मान लो मेरे को एक पॉइंट मिल गए सी, क्या हो रहा है, सी उस इंटरवल में इस कहीं पे यहाँ पे सी मिल रहा है, एफ ऑफ सी, है ना। तो एफ कुछ भी फंक्शन हो सकता है, लेट्स से मैं एक कंटिन्यूस फंक्शन ले रहा हूँ, इसको समझने के लिए कंटिन्यूस फंक्शन ले रहा हूँ, लेट्स से ऐसा है, इस इंटरवल में एफ ऐसा है, ठीक। अगर मान लो मेरे को कोई भी एक पॉइंट मिल गए, राइट, तो ए टू बी इंटरवल में जो हमारा फंक्शन एफ है इस तरीके का है, somewhat like this, ठीक है, ऐसा है। अगर मान लो इस इंटरवल में ए टू बी में एक पॉइंट मेरे को मिल गए, क्लियर, लेट्स से ये जो पॉइंट, अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की बात करूँ, ये जो पॉइंट है, इफ आई कॉल दिस पॉइंट एज सी, तो एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या होगा, ये है एफ ऑफ सी की वैल्यू। अगर आप एफ ऑफ सी की वैल्यू की बात करोगे ना, इफ यू टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी क्या होगा, बाकी सब, है ना, एफ ऑफ एक्स से बड़ा होगा वेर एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल, तो बाकी सारी वैल्यूज में से बड़ा है, जैसे ये एफ ऑफ ये आया, इससे भी बड़ा है एफ ऑफ सी, समझ पा रहे हो, है ना। इस एक्स की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू ये है, इस एक्स की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू ये है, इस एक्स की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू ये है, इस एक्स की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू ये है। तो हर एक एक्स की वैल्यू के लिए जो इस इंटरवल में ले रहा हूँ वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, लेकिन सी पर जो वाई की वैल्यू है ना वो बड़ा होगा, सी पर फंक्शन की वैल्यू वो सबसे बड़ा होगा। तो एफ हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, मैं कह सकता हूँ एफ हैज़ मैक्सिमम वैल्यू इंटरवल आई में, अगर मान लो आपको एक पॉइंट मिल गए सी, सच दैट, if there exists a point c belongs to that interval such that f of c greater than f of x, आई थिंक डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है सबको, है ना। करेंगे कुछ एग्जांपल से करेंगे और मैं बताऊंगा, पहले लिख लेते, ठीक। नेक्स्ट, मिनिमम f हैज minimum value in the interval I, कब, if there exists a point c, अगर मान लो I get a point c, if there exists a point c, वो भी उस इंटरवल में लाई कर रहा है, सच दैट क्या हो रहा है, जो एफ ऑफ सी की वैल्यू एफ ऑफ एक्स से कम हो रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल, ठीक। क्लियर। एंड लास्ट, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू तभी होगा एफ ऑफ सी की वैल्यू, ऐसे पॉइंट मेरे को मिल गए वहाँ पे जो वाई की वैल्यू है ना सबसे छोटा है कंपेयरिंग टू एनी अदर वाई वैल्यूज फॉर ऑल द एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल, ठीक। मैं इन 3 पॉइंट में लिख लूंगा और ग्राफ से भी समझाऊंगा। एक और पॉइंट लिख लेते हैं कि यस, f is said to have f is said to have an extreme value in the interval I if there exists a point c, अगर मान लो एक पॉइंट c मिल गई
belongs to the interval such that ये एफ ऑफ सी है ना, such that एफ ऑफ सी इज इधर ये मैक्सिमम वैल्यू, इधर ए मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू, या तो एफ ऑफ सी मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। देन आई विल से एफ इज सेट टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू, एक एक्सट्रीम वैल्यू है, देख लो अच्छे से। राइट, अब इस केस में देखो, तीनों केस में एफ ऑफ सी की वैल्यू आ रहा है ना। इस केस में राइट, इस केस में एफ ऑफ सी क्या होगा, एफ ऑफ सी इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इन द इंटरवल आई। सी को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन द इंटरवल वाई। इस केस में एफ ऑफ सी क्या होगा, एफ ऑफ सी इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इन द इंटरवल। इस केस में एफ ऑफ सी इज, एफ ऑफ सी को क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ इन द इंटरवल। ठीक, ठीक है। तो मैंने बताया जैसे कि इन तीनों पॉइंट्स को वैसे मैंने समझाया, बट एक बार मैं, है ना, ग्राफ्स के थ्रू समझा देता हूँ। लेट से कोई भी एक इंटरवल में, है ना, कोई भी एक इंटरवल है, ग्राफ इस तरीके का है, लेट से हम व्हाट ग्राफ लाइक दिस, ठीक है। देन इस इंटरवल ए टू बी, कोई भी एक इंटरवल है ए टू बी, आई विल से दिस फंक्शन एफ हैज ए मैक्सिमम वैल्यू इन दिस इंटरवल ए टू बी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल एक पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल एक पॉइंट मिल रहा है सी, सच दैट एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, है ना। एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग, एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। समझ पा रहे हो, है ना। लेट से अगर मैं एक्स ये लिया तो एफ की वैल्यू ये आएगी। अगर मान लो लेट से एक्स की वैल्यू ये लिया, एफ की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। अगर मान लो लेट से एक्स की वैल्यू ये लिया, एफ की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। अगर मान लो एक्स की वैल्यू ये लिया, एफ की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। मतलब कोई भी एक्स की वैल्यू लेता हूँ, करस्पॉन्डिंग एफ की, यानी कि फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी से छोटा होगा, तो आई विल से, है ना, एफ ऑफ सी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, एंड इस पॉइंट सी को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन द इंटरवल क्लोज्ड टू क्लोज्ड भी। इसी तरीके से अगर मान लो कोई भी एक इंटरवल लिया है, लेट्स से फंक्शन समवॉट लाइक दिस, तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पर, लेट्स से पॉइंट सी है, इस पॉइंट पर क्या आ रहा है, एफ ऑफ सी लेस देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन ए टू ओपन बी, क्लोज ए टू क्लोज बी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो एफ ऑफ सी छोटा होगा सारी एक्स की वैल्यूज इन दिस इंटरवल, तो एफ ऑफ सी क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इन द इंटरवल। सी को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इन द इंटरवल।
राइट, क्लियर। अब लेट से मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। एक ग्राफ लिया लेट से, एक ग्राफ ऐसा हो रहा है, ये जो पॉइंट है 1 मान लो, ये जो पॉइंट है 2 मान लो, राइट। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है, ये तीनों की तीनों डेफिनेशंस, है ना। अगर मान लो उन्होंने पूछा कि भाई फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, एक फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग दे दिया है इन द इंटरवल दिस इफ एग्जिस्ट, अगर कोई भी फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन दिस इंटरवल इफ एग्जिस्ट, अगर दिया है, अगर है तो लिख देंगे, नहीं है तो नो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू तो मिनिमम वैल्यू लिख देंगे। ठीक, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको ये तीनों की डेफिनेशंस, मैथमेटिकल डेफिनेशंस का मीनिंग समझ आना चाहिए, हम एक्चुअली क्या हो रहा है ना। वैसे क्वेश्चंस में मैं करूँगा। ठीक, अब मैं एक थोड़ा आगे जा रहा हूँ। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लिया, एक फंक्शन है, इसका ग्राफ समवॉट लाइक दिस। ठीक, इस फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। तो x इक्वल टू 1 पर जो एफ ऑफ 1 की वैल्यू लेट से 1 ही आ रहा है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 ही आ रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग, राइट। और x इक्वल टू 2 पर जो एफ ऑफ 2 की वैल्यू लेट से हम 5 आ रहा है लेट से, ऐसा कुछ फंक्शन है। ठीक, अगर मान लो मैं इस फंक्शन में, अगर मान लो इस फंक्शन में ओपन 1 टू ओपन 2 में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन दिस इंटरवल क्या होगा। ऑफ कोर्स देखो, है ना, ऐसे पॉइंट बताओ इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी सच दैट एफ ऑफ सी ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल। इस इंटरवल में कोई भी एक्स की वैल्यू ले लो और करस्पॉन्डिंग एफ की वैल्यूज ले लो, क्लियर, वो सारी की सारी वैल्यूज 5 से छोटा होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन 1 टू 2 इज 5, राइट। अगर मान लो मैं बात करता हूँ मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इन क्लोज्ड 1 टू क्लोज 2, देन आई विल से 1, राइट। ठीक है, तो अगर मान लो मैं क्लोज्ड 1 टू क्लोज टू 2 दिया है, इस टाइप ऑफ ग्राफ्स में मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकता, मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकता। अगर मान लो मैं, है ना, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो मैं यही फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यही फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ओपन 1 टू ओपन 2 में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फाइंड करना चाहता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन ओपन 1 टू ओपन 2 कितना होगा, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इन ओपन 1 टू ओपन 2, ये भी फाइंड, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इन ओपन 1 टू ओपन 2, ये मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। ओपन 1 मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना हम नहीं लेंगे, और यहाँ पे वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक, इस केस में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हम फाइंड ही नहीं कर सकते। सोचो कि हमको एक पॉइंट ढूंढना है
हमको एक पॉइंट ढूंढना है, उसकी करस्पॉन्डिंग है ना एफ की वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए फॉर ऑल एफ ऑफ सी ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल ओपन 1 टू ओपन 2। लेट से एफ ऑफ 2 तो 5 हो गए, वो मैक्सिमम हो गए, बट एफ ऑफ 2 हम नहीं ले सकते क्योंकि ओपन 1 टू ओपन 2। लेट से मैं 2 से और कम वाला नंबर लिया, 1.9 लिया, क्या आप कह सकते हो एफ ऑफ 1.9 में मैक्सिमम वैल्यू होगा? कैन यू टेल मी एफ ऑफ 1.9 विल गिव मैक्सिमम वैल्यू? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि एफ ऑफ 1.9 मैं 2 से और क्लोज वैल्यू ले लेता हूँ, एफ ऑफ 1.999 है ना। ये फंक्शन देखो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग करता हुआ दिख रहा है, ठीक। तो अगर आप कंपेयर करोगे एफ ऑफ 1.9 एंड एफ ऑफ 1.999 में, आप कहोगे कि सर इसमें मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्या मैं इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। सर आप ये ले लीजिए। अच्छा, क्या मैं इसको मैक्सिमम वैल्यू ले सकता हूँ, मतलब इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं सर, आप ये वाला ले लीजिए। समझ रहे बात? मतलब अगर मान लो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है, तो एक और पॉइंट मेरे को मिल जाएगी, उस पॉइंट एंड 2 के बीच में आई कैन एबल टू फाइंड अनदर पॉइंट, वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है, सिमिलरली विथ मिनिमम वैल्यू, राइट। क्या सर 1.1 में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी? अब सॉरी मिनिमम वैल्यू मिलेगी 1.1 में, इसके बगल में 1.1 है, क्या वहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी? तो मैं कहूँगा कि भाई एफ ऑफ है ना 1.01 ले लो, वहाँ पे इससे छोटी वैल्यू आएगी। अच्छा सर, अच्छा 1.001 ले लो, वहाँ से इससे छोटी भी आएगी, बिल्कुल आएगी। समझ रहे बात? तो मैं कोई भी पॉइंट सोचता हूँ यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आएगी, क्लियर, देन आई कैन गिव यू अनदर पॉइंट, भाई इससे यहाँ पे जो अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड करोगे ना, इससे कम आएगी, ठीक। मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी एक फंक्शन है, उसकी ग्राफ इज लाइक दिस, ठीक। ग्राफ इस तरीके का है, अभी मैंने बताया इस टाइप ऑफ फंक्शंस को हम कहेंगे मोनोटोनिक फंक्शंस, ठीक, राइट। तो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, राइट, मोनोटोनिक फंक्शन। तो मोनोटोनिक फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज तभी निकाल सकता हूँ अगर वो इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल है। अगर ओपन इंटरवल में दिया है, क्लियर, हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज नहीं निकाल सकते। समझ पा रहे हो? तो मैं इससे यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई कैन कंक्लूड कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन या है ना, एवरी मोनोटोनिक, पहले एक पॉइंट खत्म कर लेते हैं, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन क्लियर will have in closed interval, every monotonic function in closed interval will have its maximum or minimum value है ना, maximum and minimum values at the कहाँ पे, at the end points of the interval, क्लियर। अगर वो ओपन इंटरवल में दिया है, आई कैनॉट फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। समझ पा रहे हो? एवरी मोनोटोनिक फंक्शन in closed interval will have its maximum minimum values at the end points of the interval, वहाँ पे होगा। और दूसरी चीज़ है ना, every continuous function in the closed interval
एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इन द क्लोज्ड इंटरवल, ये भी कह सकता हूँ एक पॉइंट, इन द क्लोज्ड इंटरवल विल हैव either maximum value or minimum value. Will have either maximum और minimum value. समझ पा रहे हो? देख लो अच्छे से. इधर क्या, दोनों भी हो सकते हैं, है ना? यहाँ पे दोनों है ना. विल हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, मैक्सिमम वैल्यू भी होगा एंड मिनिमम वैल्यू. इस पॉइंट को थोड़ा एलिब्रेट कर देता हूँ. कोई भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है इन द क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, राइट? ठीक है, देखो मैक्सिमम वैल्यू भी आ रहे हैं इस पॉइंट पर, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी आ रहा है इस पॉइंट पर, मिनिमम. समझ पा रहे हो, है ना? एक फंक्शन लिया लेट से, राइट, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस. ठीक, अगर मैं इस फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बात करूँ, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है और इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है. तो अगर ये फंक्शन इफ आई डिफाइंड इन द क्लोज्ड ए टू क्लोज्ड बी, देन आई कैन हैव बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज. ओपन में कई बार हो सकता है, कई बार नहीं हो सकता. जैसे मैं ओपन में किया, है ना, अब देखो मिलेगा नहीं ओपन में इस केस में. तो ओपन में कंटिन्यूस फंक्शन है लेकिन ओपन इंटरवल में है, मैक्सिमम वैल्यू मिल भी सकता है नहीं भी सकता. लेकिन क्लोज्ड इंटरवल में अगर वो कंटिन्यूस है, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू भी मिलेगी, मिनिमम वैल्यू भी मिलेगी. ठीक, तो अभी तक यहाँ तक मैं जो भी डिस्कस किया, अगर मैं रिकैप या थोड़ा ओवरऑल बताऊँ, सबसे पहले कोई भी एक फंक्शन इन एन गिवन इंटरवल में हम मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, है ना, इफ इट एग्जिस्ट वी कैन फाइंड. कैसे? बाय यूजिंग द डेफिनेशन. अगर मान लो एक पॉइंट सी मिल गया है ना, इफ आई गेट ए पॉइंट सी, if f of c greater than f of x for all x belongs to the interval, then I will say f of c is the maximum value of f and c is the point of maximum. अगर एक पॉइंट c मिल गए such that f of c less than f of x for all x belongs to the interval, then I will say f of c is the minimum value of the f and c is point of minimum value. Similarly with extreme value. ठीक, एक है डेफिनेशन यूज करके हम कोई भी फंक्शन इन द गिवन इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं. दूसरा तरीका है ना, उस डेफिनेशंस यूज करके मैंने ग्राफ से समझाया, भाई देखो इस डेफिनेशन कैसे काम कर रही है. ठीक, तो वहाँ से एक नया मेथड हम कर सकते हैं कि यूजिंग द ग्राफ्स, ग्राफ्स को यूज करके भी आप कह सकते हो कि इस फंक्शन इस पर्टिकुलर इंटरवल में, इस फंक्शन का इस पर्टिकुलर इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू ये होगा, मिनिमम वैल्यू ये होगा. अगर होगा तो इफ एग्जिस्ट देन मैक्सिमम वैल्यू दिस एंड मिनिमम वैल्यू दिस. क्लियर? तो विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ्स आल्सो आई कैन फाइंड वेदर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इन ए गिवन इंटरवल. ठीक है, कई बार ग्राफ से ये भी पता चलेगी हम नहीं भी निकाल सकते, है ना. जैसे यहाँ पे ओपन इंटरवल दिया मैंने, ओपन इंटरवल 1 to 2 में, राइट, यहाँ पे ना मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर पा रहा हूँ ना मिनिमम वैल्यू फाइंड कर पा रहा हूँ. इसकी एक्सप्लेनेशन बताया. कोई भी एक्स की वैल्यू सोचो, अगर मान लो आपको दिमाग में आ रहा है इस एक्स की वैल्यू पर शायद मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं इससे कम की एक्स की वैल्यू आपको दिखा सकता हूँ और उससे एफ की वैल्यू और भी कम होगा. समझ पा रहे हो? तो
इस एग्जाम्पल से ये पॉइंट निकल रही है ना। अगर मान लो कोई भी एक फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है और क्लोज्ड इंटरवल में दिया है, तो उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज एंड मिनिमम वैल्यूज एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल्स में मिलेगी। और दूसरी चीज पॉइंट हमने कोरोलरी इससे निकाला, अगर मान लो कोई भी एक फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस है, तो जरूर एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, जरूर एक मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो पहले डेफिनेशंस, फिर हमने ग्राफ से भी हमने बोला कि बट ग्राफ से भी हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन निकाल सकते हैं। और उससे हमने दो कोरोलरीज निकाला है। मोनोटोनिक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू एंड पॉइंट्स में होगा, मोनोटोनिक फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल, एंड कंटिन्यूस फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल की मैक्सिमम वैल्यू जरूर मिलेगी, उस इंटरवल में मिनिमम वैल्यू भी जरूर मिलेगी। ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हाँ, चलो, तो अब मैं एक और ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक, तो लेट्स से मैंने एक ग्राफ ड्रा किया, ग्राफ का शेप समवॉट लाइक दिस। ठीक, अरे ठीक है, क्लियर। तो अब मैं इस पॉइंट्स का नाम दे रहा हूँ। ठीक, चलिए इस पॉइंट का नाम दे दिया ये, इस पॉइंट का नाम दे दिया अभी, इस पॉइंट का नाम दे दिया सी। ठीक, अब ध्यान से ऑब्जर्व करना यहाँ पे, राइट। तो ठीक है, ये क्या है, ठीक है। इस ग्राफ में देखो, जैसे लेफ्ट ऑफ ये, ऑन द लेफ्ट ऑफ ये फंक्शन क्या हो रहा है, देखो ऐसे जा रहा है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यूज इंक्रीज कर रहा हूँ, वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक, तो ए पॉइंट पे ग्राफ है ना, ए पॉइंट के बाद यहाँ तक इंक्रीज हुआ, ए पॉइंट के बाद ग्राफ हो रहा है फंक्शन डिक्रीजिंग हो रही है बी पॉइंट तक। फिर बी पॉइंट से क्या हो रहा है, अगेन फंक्शन इंक्रीज हो रहा है सी पॉइंट तक। फिर सी पॉइंट से क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीजिंग हो रही है अगेन। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे देखो, लेफ्ट ऑफ ये फंक्शन इंक्रीजिंग, राइट ऑफ ये फंक्शन डिक्रीजिंग, लेफ्ट ऑफ बी फंक्शन डिक्रीजिंग, राइट ऑफ बी फंक्शन इंक्रीजिंग, लेफ्ट ऑफ सी फंक्शन इंक्रीजिंग, राइट ऑफ सी फंक्शन डिक्रीजिंग। तो जहाँ पे जिस पॉइंट्स
जिस पॉइंट्स पे फंक्शन राइट, क्लियर, जिस पॉइंट पे फंक्शन हेलो हेलो, तो जिस पॉइंट पे फंक्शन जो है इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग से इंक्रीज हो रहा है ना, उस पॉइंट्स को हम कहेंगे टर्निंग पॉइंट्स। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स क्या क्या है, ए बी एंड सी, ठीक, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे टर्निंग पॉइंट्स पर है ना, जो फर्स्ट डेरिवेटिव, अभी जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स अभी यूज हो रहे हैं, तो इससे पहले एक यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट्स है ना, तो वो पॉइंट्स को पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कह सकता हूँ। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इसका समझते पहले कि भाई यहाँ पे देखो, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इस पॉइंट की लेफ्ट साइड में है ना एफ की वैल्यूज, तो ये लेट से एक्स इक्वल टू ये, राइट, तो एक्स इक्वल टू ए पर एफ की वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ ये। इस पॉइंट की लेफ्ट साइड में एक्स इक्वल टू ए की पॉइंट की लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड की एक्स की वैल्यूज में लूंगा तो एफ की वैल्यूज छोटा आएगी, या इस पॉइंट की राइट साइड में एक्स की वैल्यूज पर एफ की वैल्यूज में देखूंगा वो भी छोटा हो गई। मतलब इस लोकेलिटी में है ना, इस ए की नाइबरहुड में, इस ए की नाइबरहुड में, इस ए की लोकेलिटी में, ठीक, जब पॉइंट ये होगा ना, क्लियर, उस पॉइंट ए पर यानी कि x इक्वल टू स्मॉल ए पर, x इक्वल टू ए पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। क्लियर, आई एम जस्ट चेकिंग इन दिस लोकेलिटी। अब ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, सिर्फ अगर मैं इस x इक्वल टू स्मॉल ए के आसपास देखूँ, इस x इक्वल टू स्मॉल ए के आसपास देखूँ, x इक्वल टू ए पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मानते हो इस चीज़ को? x इक्वल टू स्मॉल ए की आसपास वैल्यूज में, आसपास x की वैल्यूज में अगर मैं देखूं, जो x इक्वल टू ए पर है ना वहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, देन आई विल से, है ना, एफ ऑफ ए की वैल्यू, एफ ऑफ ए इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू उस लोकेलिटी में, लोकल लोकल मैक्सिमम वैल्यू, एंड x इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली अगर b, इसको x इक्वल टू बी मान लो, बी की लोकेलिटी में है ना, बी की आसपास में, ठीक है, बी की आसपास में जो भी वैल्यूज है ना, वहां पे एफ की वैल्यूज बड़ा होगा कंपेयरिंग टू एफ ऑफ बी, ठीक, तो एफ ऑफ बी की वैल्यू जो है ना वो छोटा होगा। क्लियर, अगर मैं बी की आसपास की एक्स की वैल्यूज देखूं, इफ आई कंसिडर द नाइबरिंग वैल्यूज ऑफ बी, नाइबरिंग एक्स वैल्यूज ऑफ बी, वहां पे जो फंक्शन की वैल्यूज बड़ा होगा इन कंपैरिजन विद एफ ऑफ बी, देन आई विल से एफ ऑफ बी क्या होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, एंड एक्स इक्वल टू बी क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, एक्स इक्वल टू सी पर एफ ऑफ सी लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब एक फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यूज, लोकल मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज
है ना, मोर देन वन हो सकता है नहीं भी हो सकता है, सॉरी। कोई भी एक फंक्शन है, उस फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यूज, लोकल मैक्सिमम वैल्यूज, है ना, कितने भी हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। क्लियर? क्यों, यहाँ पे देखो लॉकल मैक्सिमम वैल्यूज, एक्स इक्वल टू स्मॉल ए पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, एक्स इक्वल टू स्मॉल सी पर भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और एक्स इक्वल टू बी पर लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यूज, लोकल मिनिमम वैल्यूज, या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, देर कैन बी मेनी, है ना, देर कैन बी एनी नंबर, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी, 2 भी। क्लियर? तो सबसे पहले आपको ये समझ आ रहा है कि भाई लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होता है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है ना। तो लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू की डेफिनेशन से एक बार लिखे, समझ आ गया ना, लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम। तो डेफिनेशन लिखने से क्या होगा, और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो लिख लेते डेफिनेशंस कि लेट एफ लेट एफ बी ए फंक्शन, लेफ कोई भी एक फंक्शन है, और लेट एफ बी ए फंक्शन, ठीक है, एंड लेट सी बी एनी इंटीरियर पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। ठीक, एफ एक फंक्शन है, सी कोई भी एक पॉइंट है इन द डोमेन ऑफ एफ, then C is called point of local maxima. C is called point of local maxima. कब कहेंगे, if, है ना, if f of c greater than f of x for all x belongs to, then C is called point of local maxima। एक बार मैं देख के ही लिख लेता हूँ definition। then let f be a function and let C be any interior point in the, if there is an h greater than 0 such that, ठीक है, if there is an h greater than 0 such that, क्या होना चाहिए, f of c greater than f of x for all x belongs to c minus h comma c plus h। समझ पा रहे हो, है ना। तो ये c है, c के आसपास पड़ोसी में, है ना, ये c माइनस h हो गए, ये c प्लस h हो गए। तो c माइनस h से c प्लस h इस इंटरवल में f ऑफ c क्या होना चाहिए, f ऑफ x से बड़ा होना चाहिए। देन आई विल से c इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। बिल्कुल सही है, ठीक। एंड नेक्स्ट क्या है, C इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, C is called point of local minima if there is an h greater than 0, if there is an h greater than 0 such that, कोई भी अगर h मिल गए greater than 0 such that f of c less than f of x for all x belongs to c minus h comma c plus h। So these are the definitions of local maximum and local minima। और एफ ऑफ सी को लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे अगर सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और एफ ऑफ सी को लोकल मिनिमम वैल्यू कहेंगे अगर सी जो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम हो गए। क्लियर? ये दोनों डेफिनेशन समझ पा रहे हो? अगर आपको ये फिगर से मैंने जो भी समझाया, लोकेलिटी,
आसपास में ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो इसको पॉइंट ऑफ लैक्टल मैक्सिमा मिलेगी। अगर ये फिगर समझ आ गए, क्लियर, देन ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई, आ गई। ठीक। ठीक है। अब अब बात आती है भाई इस पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा फाइंड कैसे करें। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हाउ टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। दोबारा डायग्राम पे जाओ। मैंने बताया ए बी सी या टर्निंग पॉइंट्स, ए से लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग हो रही है, ए की राइट में फंक्शन डिक्रीजिंग हो रही है। यही फिगर मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ कि हमारा फिगर क्या है, समवॉट लाइक दिस, राइट। मैंने बोला ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। ए की लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहे हैं, आज ही डिस्कस किया, दोबारा रिकैप किया। फंक्शन इंक्रीजिंग, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा, मतलब यहाँ पे टेंजेंट्स, एफ डैश ऑफ एक्स एक्चुअली क्या है, इंडिकेट करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स, राइट। ये भी डिस्कस किया मैंने 5.2। स्लोप ऑफ द टेंजेंट पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव ही है, ग्राफ से समझ आ रहा है ना। सबकी एंगल विथ एक्स एक्सिस एक्यूट एंगल आ रहा है। और यहाँ पे देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट नेगेटिव हो जाएगी, देखो ऑब्ट्यूज एंगल्स आ रहा है, समझ पा रहे हो। अगर ये टेंजेंट है, ये एक्स एक्सिस है, ऑब्ट्यूज एंगल, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है। तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो, नेगेटिव। एग्जैक्टली पॉइंट पे ए पर क्या आएगी, टेंजेंट इज समवॉट लाइक दिस। एग्जैक्टली पॉइंट ए पर टेंजेंट ऐसे आएगी, है ना। एग्जैक्टली पॉइंट ए पर टेंजेंट इज समवॉट लाइक दिस, क्लियर। टेंजेंट विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, जीरो। समझ रहे बात। यहाँ पे भी देखो, इसकी टेंजेंट्स देखो, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो, यहाँ पे इसकी टेंजेंट देखो, एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव इंक्रीजिंग हो रही है। लेकिन एग्जैक्टली बी पर टेंजेंट क्या है, हॉरिजेंटल टेंजेंट, हॉरिजेंटल लाइन बनेगी। तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, बी पर जीरो, यहाँ पे भी एफ डैश ऑफ एक्स जीरो। इसका मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर, है ना, अगर अगर कोई भी पॉइंट क्या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, तो वहाँ पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव या तो जीरो होगा या नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। जैसे कि मैं अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स फंक्शन लिया, इसकी ग्राफ क्या होगा, समवॉट लाइक दिस, ठीक है। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन इस पॉइंट पर लोकल मिनिमा आ रहा है, देखो इस लोकेलिटी में यही छोटा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि इफ, क्या है, इफ if f be a function, if f be a function defined on open interval I, if let f be a function defined on open interval I, suppose c belongs to I, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ये। सपोज c belongs to I be any point and if
एंड इफ f has local maxima और local minima या local maxima या local minima at x equal to c, then f dash of c क्या होगा? 0 होगा. Then either f dash of c equal to 0 or not differentiable. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने एक ग्राफ से अपने एक्सप्लेन किया. भाई f एक कोई भी एक फंक्शन है, डिपेंड ऑन ओपन इंटरवल, है ना. इन सब में मत फंसना कि भाई ओपन क्लोज्ड. f एक फंक्शन है, अगर मान लो कोई भी एक इंटरवल में एक पॉइंट मेरे को मिल गई, c बिलोंग्स टू द इंटरवल पी एनी पॉइंट, अगर उस पॉइंट पर f की लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है ना, या लोकल मिनिमम वैल्यू आ रहा है, देन f डैश ऑफ c या तो 0 होगा या नॉन डिफरेंशिएबल. इन दोनों फिगर्स में मैंने समझाया. देखो यहाँ पे अगर ये पॉइंट c हो गया x इक्वल टू c, इस पर लोकल मैक्सिमा आ रहा है, मतलब f डैश ऑफ c जरूर 0 होगा या नॉन डिफरेंशिएबल. देखो इस केस में अगर ये पॉइंट c है, ठीक, ये मॉड x एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड x, यहाँ पे देखो लोकल मिनिमम आ रहा है, तो यहाँ पे f डैश ऑफ c नॉट डिफरेंशिएबल. क्लियर? क्लियर? अब इस स्टेटमेंट की जो उल्टा है, अगर मान लो कोई भी, अगर मान लो एफ डैश ऑफ सी 0 हो गई या नॉट डिफरेंशिएबल हो गई, जरूरी नहीं उस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो. दो चीज़ें, कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की वैल्यू आ रहा है, देन वहाँ पे एफ डैश ऑफ सी या तो 0 होगा या नॉन डिफरेंशिएबल होगा. ठीक. उल्टा अगर मान लो एफ डैश ऑफ सी 0 हो रहा है या नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है, तो जरूरी नहीं है उस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वैल्यू आएगी, ऐसे जरूरी नहीं है. लेकिन अगर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है तो जरूरी है ना, पक्का एफ डैश ऑफ सी 0 आएगी या नॉट डिफरेंशिएबल है. ठीक. लेकिन उल्टा जरूरी नहीं है, 0 आ रहा है डिफरेंशिएबल आ रहा है नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है वहाँ पे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा लोकल मिनिमा होगा. इसका मैं एक एग्जांपल से समझा दूंगा. अगर मान लो मैं, राइट, एक्स क्यूब की ग्राफ सबको आइडिया है थोड़ा बहुत, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब की ग्राफ. ठीक. इस तरीके क्या होगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स क्यूब. ठीक. अगर मैं एफ डैश निकाला, 3x² आ रहा है, 3x² को मैं इक्वल टू 0 किया, x को 0 आ रहा है, क्या x इक्वल टू 0 पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आ रहा है? बिल्कुल नहीं. समझ रहे बात? तो दो चीज़ें कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, दिस implies clear value of first derivative, value of first order derivative at those points, is either 0, clear, or first order derivative not different, or is either 0, or at those points fp is non differentiable. ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ऑलवेज ट्रू. बट उल्टा
अगर मान लो वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट दोस पॉइंट एट सम पॉइंट्स इज जीरो, या उस पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल है, जरूरी नहीं वो पॉइंट्स लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो। ठीक, तो एग्जांपल मैंने दिया एक्स क्यूब। क्लियर? अब सबसे पहले हमने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल का डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन देखा, फिर ग्राफ्स हमने देखा, फिर थोड़ा शिफ्ट किया लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। एक बार रिकैप कर लेता हूँ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा से अभी तक। ठीक भाई, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, अगर मान लो उस पॉइंट पर, है ना, ऐसे मेरे को इंटरवल मिला आसपास, ठीक, तो वहाँ पे जैसे ये फिगर है, ये फिगर याद कर लो, आई विल कॉल एक्स इक्वल टू ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि ए की आसपास जो भी वैल्यूज लेता हूँ वहाँ पे एफ की वैल्यूज एफ ऑफ ए से छोटा आ रही है। ठीक, सिमिलरली पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, बी को मैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कह सकता हूँ क्योंकि बी की आसपास एक्स की वैल्यूज, लेफ्ट साइड भी लेना है राइट साइड भी लेना है, तो आसपास एक्स की वैल्यूज पर एफ की वैल्यूज लेता हूँ, वो एफ ऑफ बी से बड़ा आ रहा है, तो एफ ऑफ बी छोटा होगा, तो एफ ऑफ बी इज लोकल मिनिमम वैल्यू एंड बी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इसका डेफिनेशंस ये है। ठीक, अब बात आती है कि हम पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हम फाइंड कैसे करें। हम फाइंड कैसे करें वहाँ तक अभी मैं गया ही नहीं, बट मैंने इसके बीच में एक कंसेप्ट बताया कि भाई अगर मान लो कोई भी पॉइंट है, अगर लोकल मैक्सिमा हो या लोकल मिनिमा हो, वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या तो जीरो होगा, या या वहाँ पे उस पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन इसकी उल्टा जो है वो जरूरी नहीं है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गई होगा आप लोग को। अब इस पॉइंट्स को, पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकाले कैसे, उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है वो लिखो। क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना, पॉइंट्स, दोज पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स वेयर एफ डैश ऑफ एक्स इज जीरो और डज नॉट एग्जिस्ट, और एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। वेयर एफ डैश ऑफ एक्स जीरो और डज नॉट, भाई क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स जीरो हो रहा है, या डज नॉट एग्जिस्ट है, या एफ ऑफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल है, इस पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहेंगे। ठीक है, क्लियर? अब इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट्स क्यों कहा है ना, ये क्रिटिकल है, इस पॉइंट्स को हम चेक कर रहे हैं, है ना। देखो, इस जैसे इस यहाँ पे मैंने बताया इसकी उल्टा एलो नहीं है, जहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स जीरो आ रहा है और जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, या जहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट है ना, उस पॉइंट्स पर जरूरी नहीं हमेशा लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा हो, लेकिन उस पॉइंट्स पर हम शक कर सकते हैं, डाउट कर सकते हैं, हो सकता है। क्यों? कोई भी पॉइंट अगर लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमम है तो ये चीज़ जरूर होगा। तो मैंने क्या किया, ये चीज़ कहाँ कहाँ हो रहा है वो निकाल दूंगा, है ना, वो पॉइंट्स पहले निकालूंगा, उस पॉइंट्स को नाम दे दिया है क्रिटिकल पॉइंट्स। हम उस पॉइंट्स को शक कर सकते हैं ना, डाउट कर सकते हैं, भाई यहाँ पे है ना लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आ सकता है। ठीक, अब क्रिटिकल पॉइंट समझ में आ गए। अब हम पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फाइंड कैसे करें, इसके लिए दो डेरिवेटिव टेस्ट है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट।
ठीक, अब मैं डेफिनेशन कुछ नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग एनसीईआरटी से देख लेना। समझा देता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम फाइंड कैसे फाइंड करें। भाई आपको एफ ऑफ एक्स दिया होता है, राइट, क्लियर। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। सारी की सारी क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किया। क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स जीरो या एफ नॉट डिफरेंशिएबल है या एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट है। फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स। स्टेप टू क्या करोगे, क्लियर। अगर मान लो प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन में प्लॉट कर दिया जितनी भी क्रिटिकल पॉइंट्स है, नंबर लाइन में प्लॉट कर दिया। स्टेप थ्री क्या है, ठीक है ना, एज यू गो थ्रू द नंबर, एज यू पास थ्रू, as you pass on number line through the critical point, through any critical point, है ना। तो यहाँ पे दो केस है, if f dash of x changes its sign, changes its sign from positive to negative, from positive to negative, then f has local maximum value at that point। उस पॉइंट पर बताऊंगा, सब बताऊंगा। then f has local maximum at that point, local maximum at that point, ठीक। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, if f dash of x changes its sign from negative to positive, ठीक, then f has local minima value, local minima at that point। अब तीसरी केस ऐसा भी हो सकता है कि f डैश चेंज नहीं हो रही है, if f dash of x does not change, है ना, if f dash of x does not change its sign, clear। if f dash of x does not change its sign, ठीक, then c is neither point of local maximum, ठीक है। अब इसको समझ लेते, मैंने जो भी लिखा है ज़्यादा ही लिख दिया। ठीक, चलो समझते। भाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट प्रोसेस समझो।
पहले फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स। लेट से आपको क्रिटिकल पॉइंट्स आया C1 कामा C2 कामा C3 कामा C4 सो ऑन CN, ये सारी क्रिटिकल पॉइंट्स आया, जितने भी आ सकते हैं। प्लॉट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। मैंने क्या किया, इन सारी पॉइंट्स को नंबर लाइन में प्लॉट कर दिया। लेट से ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, सो ऑन ये CN है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, एज यू पास ऑन नंबर लाइन थ्रू एनी क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यूज, एज यू पास ऑन द नंबर लाइन थ्रू एनी क्रिटिकल पॉइंट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिख दो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, इधर से इधर जा रहे हो, इधर से जब इधर जा रहे हो तो फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट C1 की पास हो रहा है अराउंड। अगर यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, आई विल कॉल C1 एस, है ना, एफ डैश ऑफ एक्स चेंजेज इट साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन एफ हैज लोकल मिनिमा एट दैट पॉइंट, मतलब C1 पर लोकल मिनिमा वैल्यू मिलेगी, तो C1 को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगर मान लो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, C4 पे देखो, C4 के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव, C4 के राइट साइड में नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, देन आई विल से, है ना, देन आई विल से C4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो एफ ऑफ C4 इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर, ये तो वैसे फिगर से ऑलरेडी हमने समझ लिया है ना, कि देखो यही फिगर है ना, यहाँ पे देखो एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव स्लोप, और यहाँ पे स्लोप नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, इस पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट, ये C1 क्रिटिकल पॉइंट हो गए, स्लोप नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, C1 पर क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है, देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, उस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा आएगी। और यहाँ पे देखो नेगेटिव, है ना, नेगेटिव स्लोप से पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस पॉइंट पर क्या होगा, लोकल मिनिमम, तो देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव लोकल मिनिमा। अगर मान लो साइन ही चेंज नहीं हो रहा है भाई, यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस, देन हम कहेंगे कि भाई neither, that point is neither point of local maxima और point of local minima। क्लियर, इनफैक्ट उस पॉइंट्स को हम कहेंगे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर, इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पे नोट करो। क्लियर, दोज क्रिटिकल पॉइंट्स clear where f dash of x does not change its change, does not changes its sign as we are passing through, as we are passing through the critical point, on the number line from left to right। Such points are called points of inflection। inflection spelling बिल्कुल सही। ठीक, अब पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, भाई पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसे पॉइंट्स है, पॉइंट्स वेयर फंक्शन changes its graph। जैसे मैंने बताया यहाँ पे y इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पे देखो
क्रिटिकल पॉइंट आया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ डैश ऑफ एक्स जब मैं फाइंड करता हूँ 3x² आ रहा है, राइट। तो 3x² इक्वल टू 0 करो तो x की वैल्यू 0 आ रहा है। अगर मैं x की वैल्यू 0 प्लॉट किया ऑन द नंबर लाइन और मैं एफ डैश की साइन, एफ डैश ऑफ एक्स की साइन चेक कर रहा हूँ, ठीक, 3x² है ना, 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो, लेट से मैंने 0.1 लिया है, 3 × 1² पॉजिटिव, 0 से कम वाली ले लो -1 लिया, 3 × -1² पॉजिटिव। तो एफ डैश डज नॉट चेंज इट्स साइन एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ एंड पासिंग थ्रू द क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, एफ डैश डज नॉट चेंजेस इट्स साइन। तो 0 हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में एक्चुअली क्या होता है, पॉइंट्स वेयर फंक्शन चेंजेस इट्स ग्राफ। यहाँ पे देखो इस फंक्शन की ग्राफ, वैसे ये थोड़ा नया टर्म है, समझ में नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, अब समझ लें, मतलब सुन लेना, अगर समझ नहीं आया तो कमेंट कर लेना, ठीक है। तो फंक्शन जो है उसकी ग्राफ चेंज करेगी। देखो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ कनकेव डाउनवर्ड्स, फिर क्या हो रहा है, कनकेव अपवर्ड, देखो कनकेव डाउनवर्ड, कनकेव अपवर्ड। तो इस पॉइंट पर ग्राफ क्या हो रहा है, इसकी फंक्शन क्या हो रहा है, उसकी ग्राफ चेंज हो रही है, ठीक। वैसे इस पे ज़्यादा नहीं है क्वेश्चन, बट फिर भी समझना है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सबको क्लियर है ना। मैंने रूल्स बताया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, बट वो सारे रूल्स आपको समझ आ गए क्यों ऐसा वर्क हो रहा है, क्लियर। तो एक और टेस्ट है सेकंड, अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी होगा, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द लोकल मैक्सिमा, पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें क्या है, अगर मान लो कोई भी एक फंक्शन डबल डिफरेंशिएबल है, लेट्स से एफ इज डबल डिफरेंशिएबल, एफ इज डबल डिफरेंशिएबल, क्लियर। तब हम ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले स्टेप 1 है ना, कि फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, सारी के सारी क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर दिया, क्लियर। स्टेप 2 है ना, लेट्स से क्रिटिकल पॉइंट्स ये आया C1 C2 C3, लेट्स से कोई भी एक पॉइंट, लेट C भी एक क्रिटिकल पॉइंट, इन जनरल क्रिटिकल पॉइंट लिया है बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट में, ठीक। इफ एफ डबल डैश ऑफ सी है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, एफ डबल डैश ऑफ सी लेस देन 0, दिस इंप्लाइज सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब क्या है, जहाँ पे एफ डैश ऑफ सी 0 या डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्रिटिकल पॉइंट्स, चलो इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, एफ इज डबल डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, ठीक। और थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट नहीं, क्रिटिकल पॉइंट नहीं, एफ इज डबल डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, फर्स्ट पॉइंट, क्लियर। अगर एफ डैश ऑफ सी 0 हो रहा है एंड साथ में एफ डबल डैश ऑफ सी उस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा है, देन यू विल से सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक। और सेकंड पॉइंट एफ डैश ऑफ सी 0, क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं लेंगे यहाँ पे, एफ डैश ऑफ सी 0 अगर हो रहा है एंड एफ डबल डैश ऑफ सी है ना, क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्या है, एफ नॉट डिफरेंशिएबल है, मैंने बोला डबल डिफरेंशिएबल, एफ इज डबल डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, तो नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट्स क्यों लेंगे हम,
समझ पा रहे हो? डबल डिफरेंशियबल तभी कर पाएंगे, सिंगल डिफरेंशियबल कर पा रहे हैं कि नहीं आप? राइट। तो अगर एफ डिफरेंशियबल डबल, इसलिए मैं क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं लिखा, एफ डबल डिफरेंशियबल एज एक्स इक्वल टू सी, अगर एफ डैश ऑफ सी जीरो एंड एफ डबल डैश ऑफ सी लेस देन जीरो, नेगेटिव आ रहा है, सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एफ डैश ऑफ सी जीरो एंड एफ डबल डैश ऑफ सी पॉजिटिव आ रहा है, सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक। अब तीसरी पॉइंट, एफ डैश ऑफ सी जीरो आ रहा है एंड एफ डबल डैश ऑफ सी भी जीरो आ रहा है, डबल डेरिवेटिव भी जीरो आ रहा है। ठीक। देन हम कुछ नहीं कर सकते, टेस्ट फेल्स, देन टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स, again we have to use first derivative, we have to use first derivative test। समझ रहे बात? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अगर एफ डबल डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू सी, तभी हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर सकते हैं कि क्या है, अगर एफ डैश ऑफ सी जीरो हो रहा है ना, एफ डबल डैश ऑफ सी नेगेटिव हो रहा है, देन सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। एफ डैश ऑफ सी जीरो हो रहा है एंड एफ डबल डैश ऑफ सी पॉजिटिव हो रहा है, सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक। अगर दोनों जीरो आ रहे हैं, टेस्ट फेल, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाएंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब समझ लेते हैं कि भाई ये मेथड क्यों वर्क हो रहा है। ठीक। अगेन फिगर है ना, ये फिगर है, क्लियर? देखो यहाँ पे अगर देखोगे, इस पॉइंट को एक्स इक्वल टू ये एक्स इक्वल टू सी मान लिया, क्लियर? तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ सी जीरो हो रहा है ना, ग्राफ से दिख रहा है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे फंक्शन जो है एफ डैश ऑफ एक्स एक्चुअली क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ एफ डैश ऑफ एक्स जो है डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर एफ डैश ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो। भाई आज डिस्कस किया है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन, उसकी डेरिवेटिव क्या होगा अगर एफ डिक्रीजिंग है, एफ डिक्रीजिंग है, इसकी डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन जीरो। सिमिलरली एफ डैश डिक्रीजिंग फंक्शन है, एफ एफ डैश का डेरिवेटिव एफ डबल डैश, ये भी हमने डबल डेरिवेटिव में डिस्कस किया, एफ डैश का डेरिवेटिव एफ डबल डैश तो नेगेटिव होना चाहिए। तो यही तो कह रहे हैं हम, एफ डैश ऑफ सी जीरो हो रहा है ना, तो वहाँ पे ये पता चल रहा है कि भाई या तो फंक्शन एफ डैश नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा या पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा मतलब क्या है, एफ डैश जो है पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है यहाँ पे, है ना। देखो अरे ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। भाई पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब क्या है, एफ डैश एक्चुअली क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, 100 से -100 जा रहा है तो डिक्रीजिंग हो रहा है ना। तो पॉजिटिव से नेगेटिव एफ डैश डिक्रीजिंग, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर मान लो एफ डैश, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, एफ डैश जो है इंक्रीजिंग हो रहा है यहाँ पे, एफ डैश इंक्रीजिंग है। अगर एफ डैश इंक्रीजिंग है, इसकी डबल डेरिवेटिव एफ डैश इंक्रीजिंग है, उसकी डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक्चुअली ये पॉइंट क्या है, लोकल मिनिमा। तो देखो एफ डैश सी जीरो, एफ डैश ऑफ सी जीरो, एफ डबल डैश ऑफ सी पॉजिटिव, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यहाँ पे देखो वही हो रहा है, वही हो रहा है, ये लोकल मिनिमा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, यानी कि एफ डैश इंक्रीजिंग है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो एफ डबल डैश ग्रेटर देन जीरो, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी समझ आ गया कैसे आया। अगर दोनों जीरो हो गए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गई, देन वी विल गो फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक।
अब एक लास्ट छोटी सी कंसेप्ट है, वो मैं डिस्कस करूँगा आज, शायद क्वेश्चंस नहीं डिस्कस कर पाऊँगा, राइट। अभी बहुत टाइम हो गए, कितना हो गए, ऑलमोस्ट 1.5 आवर, ठीक। तो एक लास्ट कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे, दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम और ग्लोबल मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम और ग्लोबल मिनिमम। अब नाम में ही पता चल रहा है ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और ग्लोबल मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम और ग्लोबल मिनिमम, नाम से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि भाई मान लो कोई भी एक फंक्शन दिया है ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन दिया है और कोई भी एक इंटरवल आई दिया है, ठीक। लेट्स से ये क्लोज्ड इंटरवल दिया है, तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या है ना, उस लोकेलिटी में स्मॉल इंटरवल में, है ना, पूरी इंटरवल जैसे यहाँ पे देखो, अरे है ना, ये पूरा मैंने इंटरवल कंसिडर किया, लेकिन लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा सिर्फ इस पोर्शन में देखेंगे, इस पोर्शन में देखेंगे, इस पोर्शन में, ठीक। बट एब्सोल्यूट मतलब क्या है, पूरी इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू, पूरी इंटरवल में मिनिमम वैल्यू, पूरी इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू, पूरी इंटरवल में मिनिमम वैल्यू, दैट इज व्हाट एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक। तो मैक्सिमम वैल्यूज कहाँ कहाँ आ सकता है, अगर मान लो मैं क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी दिया है ना, मैक्सिमम वैल्यूज कहाँ कहाँ आ सकता है, जैसे पहले मैंने बताया कि अगर मान लो ये मोनोटोनिक फंक्शन है, एंड पॉइंट्स में आ सकता है। अगर मान लो ये मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है, कंटिन्यूस फंक्शन में, है ना, या तो मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक। तो उस पॉइंट पर क्या होगा, लेट से कंटिन्यूस फंक्शन है, क्लियर। तो कुछ कंटिन्यूस फंक्शन लाइक दिस, तो यहाँ पे मिनिमम आ रहा है और समवॉट यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, या तो एक्सट्रीम वैल्यूज में मैक्सिमम वैल्यूज आ सकते हैं, अगर फंक्शन इज लाइक दिस, देन एक्सट्रीम वैल्यूज आई कैन गेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, ठीक। अगर मान लो फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, या इस तरीके का कंटिन्यूस फंक्शन है, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू जरूरी आएगी, लेकिन जरूरी नहीं है वो एंड पॉइंट्स में आएगी, कि जहाँ पे एफ डैश जीरो हो रहा है वहाँ पे आ सकता है। इसका मतलब समझ पा रहे हो कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम मतलब समझ लो भाई, पूरी इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ रही है, पूरी इंटरवल में मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ रही है, उसका हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलेंगे या एब्सोल्यूट मिनिमम बोलेंगे। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम कैसे फाइंड कर पाएंगे, दो डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, फिर अभी से शुरू से जो भी हमने पढ़ा उसको रिकैप कर रहा हूँ कि भाई अगर फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है तो एंड पॉइंट्स में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ सकता है, या कब आ सकता है ना, जैसे अभी मैंने दिखाया जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है वहाँ पे भी आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड वैल्यूज फाइंड करने के लिए एक वर्किंग रूल है, उसको फॉलो करेंगे कि क्या है। स्टेप वन, working rule to find absolute maximum and absolute minimum values, right। स्टेप वन क्या करोगे, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, सारे की सारे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर दो, राइट। क्रिटिकल पॉइंट समझ पा रहे हो,
जहाँ पे, है ना, जहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स जीरो या डज नॉट एग्जिस्ट या एफ नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक। स्टेप 2 क्या है? फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, टेक एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। ध्यान से, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल दिया मैंने। टेक एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। क्लियर? स्टेप 3, critical points and end points of interval. At all these points, find the values of x. इन सारी पॉइंट्स में, at all these points, find the values of f. ठीक। अब नेक्स्ट क्या है? स्टेप 4, इस वैल्यूज ऑफ एफ में आइडेंटिफाई करो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। आइडेंटिफाई मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। आइडेंटिफाई maximum and minimum values in step 3. Identify maximum and minimum values in step 3. तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट वैल्यू या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। जो मिनिमम वैल्यू आएगी, है ना, इनमें से स्टेप 3 में जितनी भी वैल्यूज किया उसमें कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू आएगी, कोई ना कुछ मिनिमम वैल्यू आएगी। उस मैक्सिमम वैल्यू को एब्सोल्यूट मैक्सिमम या ग्लोबल मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहेंगे इन दैट इंटरवल। और मिनिमम वैल्यू को एब्सोल्यूट मिनिमम या ग्लोबल मिनिमम या लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन दैट इंटरवल। दैट्स इट थ्योरी। बहुत सरल भाषा में 2 मिनट में क्या हुआ वो मैं बता देता हूँ, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि क्या हमने डिस्कस किया, क्योंकि इतनी सारी चीज़ डिस्कस कर लिया बट कुछ भी नहीं है ना, नया है ना थोड़ा भाई, इतनी सारी चीज़ें बट कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमने समझा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इन एन गिवन इंटरवल क्या होता है। वो 3 डेफिनेशंस है ना, उस 3 डेफिनेशंस यूज़ करके हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमेशा वो 3 डेफिनेशंस इनफ नहीं है, तो हम कई बार ग्राफ्स भी यूज़ कर सकते हैं। उस ग्राफ से हमको एक चीज़ पता चला, अगर फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उस टाइप ऑफ फंक्शंस में अगर ओपन इंटरवल में पूछता मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, हम नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो वहाँ से ये पॉइंट्स हमने निकाला, कोई भी मोनोटोनिक फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल में दिया है, देन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज एक्सट्रीम वैल्यूज पर आएगी। ये चीज़ हमने कंक्लूड किया। उसी में ये कंक्लूड किया, कोई भी एक फंक्शन है ना क्लोज्ड इंटरवल कंटिन्यूस है तो जरूर एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, एक मिनिमम वैल्यू होगा। तो वहाँ पे चैप्टर खत्म। फिर नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, है ना। लोकल वर्ड से ही पता चल रहा है भाई, उस लोकेलिटी में, उस पॉइंट के आसपास में ये राजा है ना, उस पॉइंट के आसपास में ये मिनिमम वैल्यू देगा या ये चपरोसी है। ठीक, क्लियर। तो लोकल पॉइंट, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा सबको अच्छे से समझ आया। और हमने ये कंक्लूड किया, अगर वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, अगर वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, उस पॉइंट्स पर जरूर एफ डैश ऑफ एक्स या तो 0 होगा या एफ नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, लेकिन इसकी उल्टा जरूरी नहीं है। अगर कोई भी पॉइंट है वहाँ पे एफ डैश 0 हो रहा है या एफ नॉट डिफरेंशिएबल हो रहा है, तो जरूरी नहीं वो पॉइंट
पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, जरूरी नहीं है। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक। फिर हमने डिस्कस किया कि भाई पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड कैसे करें। इसके लिए दो डेरिवेटिव टेस्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इससे पहले हमने डिस्कस किया क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स है ना जो एफ डैश ऑफ एक्स जीरो होगा या डज नॉट एग्जिस्ट या एफ नॉट डिफरेंशिएबल है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में ये क्रिटिकल पॉइंट्स का यूज होगा, खासकर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स, फिर उसको नंबर लाइन में प्लॉट कर दिया। जैसे जैसे नंबर लाइन में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं हम, अगर उस पॉइंट को उस क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करने से पहले है ना, जैसे मैं उस क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस कर रहा हूँ और एफ डैश की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, ठीक, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वहाँ पे उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, आई विल से दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर मान लो साइन चेंज नहीं हो रहा है, देन दैट पॉइंट इज नेइदर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और नॉर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। फिर मैंने थोड़ा बहुत पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया कि भाई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे कर्व्स चेंज होगा। अगेन y इक्वल टू एक्स क्यूब का डेफिनेशन एग्जांपल दिया। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मतलब वहाँ पे ही करेंगे जहाँ पे फंक्शन डबल डिफरेंशिएबल है ना, डबल डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट में मैं चेक करना चाह रहा हूँ वहाँ पे डबल डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक। कोई भी एक पॉइंट सी मिल गई, वहाँ पे मेरे को डाउट है और वहाँ पे फंक्शन डबल डिफरेंशिएबल हो रहा है। तो डाउट इसलिए आ रहा है क्योंकि एफ डैश ऑफ सी जीरो हो रहा है। तो अब एफ डबल डैश ऑफ सी चेक किया, एफ डबल डैश ऑफ सी अगर नेगेटिव आ रहा है तो उस पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, है ना। एफ डबल डैश नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या है, एफ डैश डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग तभी होगा जब पॉजिटिव से नेगेटिव, समझ पा रहे हो एक सब लॉजिक। तो एफ डबल डैश ऑफ सी नेगेटिव आ रहा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक। अगर मान लो एफ, समझ पा रहे हो, एफ डैश ऑफ सी, एफ डबल डैश ऑफ सी पॉजिटिव आ रहा है, उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। एफ डैश ऑफ सी जीरो आ रहा है, एफ डबल डैश ऑफ सी भी जीरो आ रहा है, देन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। वहाँ पे सेकंड चैप्टर खत्म। अब थर्ड चैप्टर, दैट इज ग्लोबल और एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ग्लोबल और एब्सोल्यूट मिनिमा। भाई कोई भी एक इंटरवल फंक्शन दिया है और कोई भी एक इंटरवल दिया है, उस पूरी इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू, उस पूरी इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू, उसका हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू बोलेंगे, ठीक। अब अभी तक जो भी एक्सपीरियंस हमने देखा है ना, फर्स्ट वाली मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इन द इंटरवल, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा, इन दोनों एक्सपीरियंसेस से में हमने देखा है कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू उसी पॉइंट्स पे आएगी, या तो क्लोज्ड इंटरवल के एंड पॉइंट्स में आएगी, या जहाँ पे जिस पॉइंट्स पर क्रिटिकल पॉइंट्स है ना। तो वर्किंग रूल ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या है, टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, वर्किंग रूल क्या है, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करो। सेकेंड स्टेप है ना, कंसिडर दोज पॉइंट्स एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। सारी पॉइंट्स हमने इकट्ठा कर दिया, क्रिटिकल पॉइंट्स एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। फिर मैं हर एक पॉइंट में एफ की वैल्यूज चेक किया, दैट इज स्टेप 3। तो एफ की वैल्यूज हर एक पॉइंट पर आ गई, और है ना, तो इन सारी वैल्यूज में जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, इन सारी वैल्यूज की जो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। सो दैट्स इट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसकी 3 चैप्टर में आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। तो कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी एक सजेशन, ठीक, you can comment. We always trying to improve the lectures. Thank you very much and all the best.